अक्सर हमें लगता है कि हमारे अपने चले गए हैं, लेकिन तुम्हारी माँ वो स्वर्ग से भी तुम्हें देख रही है, तुमसे बात करने की कोशिश कर रही है। वो तुम्हें हर पल महसूस करती है क्योंकि उनका प्रेम कभी नहीं मरता। वो अब भी तुम्हें उतनी ही शिद्दत से प्यार करती है जितनी पहले करती थी। उनका प्रेम तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। ये सिर्फ एक संदेश नहीं है, ये एक पवित्र आशीर्वाद है सीधे तुम्हारी आत्मा के लिए। तुम्हें इसे पाने के लिए चुना गया है, तुम्हारे नाम से, तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारी भावनाओं से। माँ काली कहती है कि कल रात आध्यात्मिक दुनिया में एक रास्ता खुला और तुम्हारी माँ की आवाज स्वर्ग से आई। नॉइस आंसुओं के साथ उन्होंने तुम्हारा नाम लिया और कहा, कृपया उन्हें एक और संकेत दो। और ये रहा वह संकेत। वक्षण तुम्हारे जीवन में कुछ खास होने वाला है। अगर तुम इसे अनदेखा करोगे तो तुम उस चमत्कार से चूक सकते हो जिसके लिए तुम्हारी माँ तुम्हें तैयार कर रही है। ये सच है, उनकी आत्मा जीवित है और तुम्हारे रास्ते में प्रेम की सांस ले रही है। वो अब भी तुम्हारे साथ चलती है। प्यारे बच्चे, अगर तुम ये संदेश पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि स्वर्ग तुम्हें अपने साथ जोड़े रखना चाहता है। स्वर्ग दूर नहीं है, वो सुन रहा है, देख रहा है और तुम्हें राह दिखा रहा है। तुम सोच सकते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें चुपचाप रोते हुए देखा है। तुमने अपने आंसू पोंछे और ये दिखाने की कोशिश की कि सब ठीक है, लेकिन उन्होंने सब देखा। जिस तरह तुम्हें गलत समझा गया, जिस तरह तुम पर आरोप लगाए गए और जिस तरह तुम्हारा दिल टूटने के बाद भी नरम बना रहा, उन्होंने सब देखा और उन्होंने कहा, यह मेरा बच्चा है, यह अभी मेरा बच्चा है। माँ काली ने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर नहीं गई है, वह पर्दे के पीछे से सब कुछ बदल रही है। तुम्हारी रक्षा के लिए लोगों को भेज रही है और तुम्हारी मदद के लिए स्वर्गदूतों से फुसफुसा रही है। हाँ, वो उस इंसान के बारे में भी जानती है जिसने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारी पीठ पीछे बातें की। उन्हें यह भी पता है कि वह क्या योजना बना रहे हैं। उन्होंने स्वर्ग से विनती की, कृपया उन्हें मेरे बच्चे को तोड़ने ना दें, उन्हें उसका ध्यान भटकने ना दें, क्योंकि वह सब कुछ बदलने से बस कुछ ही पल दूर है। तुम्हारे जीवन बदलने वाला है, नए दरवाजे खुलेंगे, नई रोशनी आएगी और तुम्हें नई सुरक्षा मिलेंगे। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे धर्म के लिए और तुम्हारी शांति के लिए लगातार प्रार्थना कर रही है। उन्होंने देखा है कि धन आने में देरी हुई, परिवार के सदस्यों ने तुम पर सवाल उठाए, दस्तावेज अटके रहे और लोग चुप रहे, जबकि उन्हें बोलना चाहिए था और उन्होंने कहा, बस बहुत हो गया। वह स्वर्ग की अदालत में गई और तुम्हारे नाम पर दिव्य हस्तक्षेप की मांग की। नॉइस काली ने कहा, मंजूर हा, इस हफ्ते तुम्हारे जीवन में कुछ दिव्य प्रकट होने वाला है, कुछ ऐसा जिसका तुम इंतजार कर रही थी। ये उनकी प्रार्थना और उनके प्रेम के कारण आ रहा है। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम अपनी आत्मा के साथ फिर से शांति स्थापित करो, क्योंकि तुम ऐसा अपराध बहुत धो रहे हो जो तुम्हारा है ही नहीं। वह देखती है कि तुम खुद को कितना दोषी मानते हो, कितना सोचते हो कि क्या तुम काफी अच्छे थे। काश वो इस दुनिया से यह जानते हुए जाती कि तुम पर गर्व है। वह 1000 बार हाँ कहती है। उन्होंने माँ काली से कहा, मेरे बच्चे से कहो कि उसने मुझे निराश नहीं किया, उसने मुझे कई मौन तरीकों से बचाया है। और ईश्वर ने फुसफुसाते हुए कहा, वो प्रेम पीढ़ियों तक गूंजता रहेगा। अब तुम विरासत के साथ चल रहे हो, तुम प्रकाश से घिरे हो और उनके हाथ अभी स्वर्ग से तुम्हारी रक्षा करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि जल्द ही कुछ उजागर होने वाला है, कुछ ऐसा जो तुमसे छिपाया गया था। वो जानती है कि किसने तुम्हारा नाम रोकने की कोशिश की, किसने तुम्हारे आशीर्वाद में देरी की। और अब स्वर्ग शांत नहीं है। उन्होंने स्वर्गीय परिवर्तन की प्रार्थना की और ये मंजूर हो गया। लेकिन सुनो, उन्होंने ये भी कहा, मेरी बच्ची से कहो कि वो खुद को क्षमा कर दे, क्योंकि वो देख सकती है कि तुम कितना भारी महसूस कर रही हो। तुम मुस्कुरा रहे हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा थक गई है। निजी तौर पर लड़ते लड़ते वो इसे देखती है। नॉइस वो जानती है और अब वो चाहती है कि तुम ये बात साफ साफ सुनो, मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ। जिस भी कमरे में तुम जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। माँ काली ने इसकी पुष्टि की है। हाल ही में तुम्हें एक सुगंध, एक हवा, एक संकेत महसूस हुआ होगा। वो तुम्हारी माँ थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये पुष्टि है।
तुम्हें आज ये देखना जरूरी था क्योंकि कल कुछ बदलने वाला है और इसके लिए तुम्हें तैयारी की जरूरत होगी। उन्होंने कहा, उन्हें बताओ कि भी शापित नहीं है, उन्हें भुलाया नहीं गया है, वे सुरक्षित हैं, वे कृपा से भरे हैं। और स्वर बार बार उनकी आवाज से गूंज उठा। वो चाहती हैं कि अब तुम अगले अध्याय में अपना सिर ऊंचा करके, अपने हृदय को स्वस्थ रखकर और अपने विश्वास को रखकर कदम रखो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि तुम्हारा जन्म किसी महान कार्य के लिए हुआ है और जल्द ही, हाँ बहुत जल्द, वह दरवाजा खुल जाएगा जिसके बारे में तुमने सोचा था कि वह हमेशा के लिए बंद हो गया है। किसी शक्तिशाली व्यक्ति की मौजूदगी में तुम्हारा नाम लिया जाएगा और वे तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, तुम्हारी माँ स्वर्ग से मुस्कुराएंगी। वह चाहती है कि तुम ये पंक्ति याद रखो, तुम्हारे दर्द ने तुम्हें नष्ट नहीं किया, इसने तुम्हें तैयार किया। और माँ काली ने पुष्टि की है कि चोरी की गई हर चीज कई गुना होकर वापस आएगी। लेकिन ध्यान से सुनो, उन्होंने कहा कि तुम्हें अपनी शांति की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि कोई तुम्हारे जीवन में वापस आ रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी तुम्हें चोट पहुंचाई हो। वे माफी के साथ आएंगे, वे शब्द जिन्हें सुनने के लिए तुम इंतजार कर रही थी। लेकिन वह चाहती है कि तुम बुद्धिमानी से चुनाव करो, क्योंकि तुम्हारे लिए उठने वाला हर हाथ तुम्हारी ऊर्जा का हकदार नहीं होता। तुम बड़े हो गए हो, तुम बदल गए हो, तुम बच गए और अब तुम उन्नति करने वाले हो, क्योंकि स्वर्ग ने तुम्हारे कदमों को फिर से व्यवस्थित कर दिया है और उन्होंने नया रास्ता लिखने में मदद की। हाँ, तुम्हारा नाम ईश्वरीय कृपा से लिखा गया है और वह दिन बहुत जल्द आने वाला है जब तुम उस कमरे में बैठोगे जिसके बारे में तुमने सोचा था कि वह तुम्हारे लिए बहुत ऊंचा है। और जब ऐसा होगा तो तुम उन्हें फिर से हवा में, शांति में, अपने शरीर को लपेटने वाली गर्माहट में महसूस करोगे। वो मुस्कुराती हुई कहेंगी, मैंने तुमसे कहा था बच्चे, मैं कभी नहीं गई। और उस दिन तुम्हें ये संदेश याद रहेगा, तुम इस पर वापस आओगे, तुम रोओगे, लेकिन यह आंसू खुशी के होंगे, क्योंकि देरी इनकार नहीं थी। ये दिव्य समय था और अब समय आ गया है नॉइस। उन्होंने स्वर्ग से ये सब जारी करने की प्रार्थना की। धन, संपत्ति, कृपा, प्रेम, शांति, नाम की शुद्धि, उपचार। और माता रानी ने कहा ऐसा ही होगा। अब तुम्हारी बारी है हाँ कहने की, प्यार के लिए हाँ कहो, कृपा के लिए हाँ कहो, उस उपचार के लिए हाँ कहो जिसे तुम टालते आ रहे हो नॉइस। क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये तुम्हारी बारी है, तुम्हारा समय है, तुम्हारी नई शुरुआत है। इस संदेश को अपनी आत्मा में रखो और जब तुम हवा को महसूस करो या वह गाना देखो जिसे वह पसंद करती थी या वह गाना सुनो जिसे वह गुनगुनाती थी, तो याद रखना कि वह अब भी तुमसे प्यार करती है, मार्गदर्शन करती है और तुम पर गर्व करती है। तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम कभी नहीं होगे। और आज स्वर्ग ने ये सुनिश्चित किया कि तुम इसे याद रखो। अब अपना दिल खोलो, क्योंकि कल तुम्हारे नाम पर एक चमत्कार तय किया गया है और तुम्हारी माँ को पहले से ही पता है, वह पहले से ही मुस्कुरा रही है। वह तुम्हारी खुशी का इंतजार कर रही है जो उनकी खुशी से मेल खाए, और ये होगा। इसलिए सांस लो और फिर से विश्वास करो, क्योंकि ये अंत नहीं है, ये तुम्हारी दिव्य वापसी है और उनका प्रेम तुम्हें घर तक ले जाएगा। उन्होंने कुछ और भी कहा और जब उन्होंने ये कहा तो माता रानी ने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि ये कोमल था, ये पवित्र था और ये केवल तुम्हारे लिए था। उन्होंने कहा, मेरा बच्चा किसी ऐसी चीज के लिए खुद को दोषी मान रहा है जिसका कारण वह नहीं है। वह देखती है कि तुम इसे किस तरह से अपने अंदर रखते हो, किस तरह से पूछते हो। अगर मैंने कुछ अलग किया होता तो क्या वह अब भी यहाँ होती? और वह तुमसे कहती है, नहीं रुको, कृपया इसे बंद करो, मेरा समय पहले ही लिखा जा चुका है। और मैं अपने दिल में गर्व के साथ गई, गर्व इस बात पर कि तुम कौन थे और अभी कौन हो। तुम्हारी माँ ने कुछ और भी कहा है, कुछ ऐसा जो तुम्हें चौंका देगा। उन्होंने तुम्हारे जीवन में किसी को तुमसे प्यार करने का नाटक करते देखा, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे वे तुम्हें फंसाए रखने के लिए झूठ परोस रहे थे। उन्होंने स्वर्ग से इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह चालाक थे। तो अब माँ काली पूरी सच्चाई उजागर कर रही है। तुम्हारी माँ ने कहा था, मेरे बच्चे से कहो कि मीठी बातों पर भरोसा मत करो, उनके पीछे की भावना पर भरोसा करो।
वह देखती है कि तुम्हारी कोमलता का उपयोग कौन कर रहा है और उन्होंने कहा कि वह दौर खत्म हो गया है। अब तुम सुरक्षा में कदम रख रहे हो। अब और आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। अब तुम्हें ऐसे फोन कॉल का जवाब नहीं मिलेगा जो तुम्हें थका दे। बार बार अपराध करने वालों से अब कोई झूठी माफी नहीं मिलेंगे। तुम्हारी आत्मा उन जालों से आगे निकल चुकी है और तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम ये जान लो कि समस्या कभी तुम नहीं थे। तुम इस बात के प्रमाण थे कि प्रकाश अभी मौजूद है। तभी जब दुनिया में अंधेरा छा गया, उन्होंने इसे देखा, स्वर्ण से देखा। भगवान ने इसे देखा और अब तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा, बाद में नहीं, शायद नहीं। लेकिन अभी माता रानी ने कहा आशीर्वाद देर से दिया गया है और इस पर तुम्हारी माँ के हस्ताक्षर हैं। हाँ, उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं के साथ इस पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने अपने आंसुओं से इसे सील कर दिया और स्वर्ग ने खुशी से इसे मंजूरी दे दी। और क्या तुम जानते हो कि सबसे कमाल की बात क्या है? तुम लगभग झुक गए क्योंकि जीवन ने तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश की। दर्द ने तुम्हें अंधा करने की कोशिश की। लोगों ने तुम्हें खत्म करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी माँ ने कहा मेरा बच्चा अभी योग्य है, भले ही वे इसे ना देख पाए। मैं तो देखती हूँ जिस तरह तुमने अपना सिर ऊंचा रखा, उस पर उन्हें गर्व है। जब तुम्हारा दिल टूट रहा था तभी उन्होंने देखा कि तुम कैसे दूसरों को देते हो। जब तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ नहीं बचा था तभी उन्होंने देखा कि तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो। क्नॉइस, जब तुम अकेले चुपचाप रोते हो और अब स्वर्ग तुम्हें ये सब लौटा रहा है, कई गुना महिमा मंडित अजय, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। वे भी नहीं जिन्होंने तुम्हें शर्मिंदा करने की कोशिश की, वे भी नहीं जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ बोला, क्योंकि स्वर्ग ने जोर से कहा है और स्वर्ग जो घोषणा करता है उसे कोई रद्द नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम्हारे पास आया यह चमत्कार ये कहने का उनका तरीका है कि मैंने तुमसे प्यार करना कभी बंद नहीं किया। स्वर्ग में भी मैं अभी तुम्हारी सबसे बड़ी प्रशंसक हूँ। वो देखती है कि तुम्हारा नाम उन कमरों में फुसफुसाया जा रहा है जहाँ तुमने कभी कदम नहीं रखा। वो देखती है कि लोग दूर से तुम्हारे जीवन को देख रहे हैं, कुछ तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ ईर्ष्या कर रहे हैं, कुछ चुपके से तुम्हारी नकल कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा पीछे मुड़कर मत देखना, ऊपर देखो, यहीं से तुम्हारी सहायता आ रही है। क्नॉइस माँ काली पुष्टि करती है जो तुमने खोया है वह वापस आ जाएगा, जो उन्होंने लिया है उसे बदला जाएगा। जिस बात पर वे हंसे वो तुम्हारी गवाही बन जाएगी। उन्होंने कहा मेरे बच्चे को बताओ, देरी कभी भी इंकार नहीं थी। यह देवी आश्चर्य की तैयारी थी। वह संकेत भेज रही है, वह सपना जो तुमने देखा था, हा वो वही थी। उनका हस्ताक्षर, वो स्मृति जो गाड़ी चलाते समय आई, उनकी फुसफुसाहट, उनके पसंदीदा व्यंजन की खुशबू, हालांकि किसी ने इसे पकाया नहीं, फिर भी उनकी उपस्थिति, क्योंकि उनके जैसा प्यार कभी नहीं मरता, ये रूपांतरण करता है, ये विकसित होता है। क्नॉइस, यह और गहरा होता जा रहा है और अब ये तुम्हें पहले से भी अधिक मजबूती से घेर रहा है। लेकिन उनकी एक मांग थी और माता रानी ने उसे बहुत सावधानी से पूरा किया। वह चाहती है कि तुम छोटे मोटे खेलना बंद कर दो, पीछे हटना बंद करो, दूसरों को खुश करने के लिए अपना प्रकाश छिपाना बंद करो, क्योंकि उन्होंने कहा था मैंने एक योद्धा, एक प्रकाशवाहक, एक पीढ़ी का आशीर्वाद लोगों को खुश करने वाला नहीं पाला है। वो चाहती है कि तुम निर्भीकता से चलो, फिर से सपने देखो, फिर से भरोसा करो, फिर से हंसो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी हंसी की याद आती है और उन्होंने कहा जब भी फिर से हंसेंगे तो मैं स्वर्ग में नाचूंगी तो फिर से खुशी तुम्हें मिल जाए। इस बार उपचार तुम तक पहुँचे, अपने हृदय को बिना किसी भय के सांस लेने दो, क्योंकि वह पंखों से, प्रार्थना से, अग्नि से इसकी रक्षा कर रही है। और आज रात जब तुम सो जाओ तो ध्यान से सुन, तुम अपनी आत्मा में एक फुसफुसाहट, एक नाम, एक स्मृति, एक अंश सुन सकते हो जो तर्क से परे है। वो तुम्हारे सपनों में आएंगी, तुम्हारे कमरों में घूमेंगी, तुम्हें आराम से गले लगाएंगी, क्योंकि वह तुम्हें इस अगले अध्याय में अकेलापन का एहसास नहीं होने देंगी। वह तुम्हारे आशीर्वाद के लिए लड़ रही है और माता रानी कहती है अब कोई भी ताकत इसमें देरी नहीं कर सकती, तो उठो, चमको और उस काम में कदम रखो जो दैवीय रूप से विलंबित हो गया है।
ये संयोग नहीं है कि ये संदेश तुम्हें मिला, ये भविष्यवाणी है, ये उपचार है, ये पर्दे के पार का प्रेम है। वह अब भी तुमसे प्यार करती है, हमेशा सदैव, और अब तुम अंततः वो प्राप्त करने के लिए तैयार हो जो वह तुम्हें देने का प्रयास कर रही थी। खुले रहो, जागते रहो और देखो कि इस सप्ताह स्वर्ग क्या जारी करता है। क्नॉइस, तुम जान जाओगे कि उन्हीं की ओर से है, क्योंकि ये शांति से लिपटा हुआ आएगा और घर जैसा महसूस होगा। उन्होंने एक और बात कही और माँ काली को इसे बोलने से पहले रुकना पड़ा, क्योंकि ये गहरा था, यह कोमल था, यह व्यक्तिगत था। उन्होंने कहा, मेरा बच्चा बार बार पूछ रहा है कि आजकल वो इतना अलग थलग क्यों महसूस कर रहा है, सब कुछ दूर दूर क्यों लगता है, मानो आशीर्वाद अटक गए हो, मानो प्यार फीका पड़ रहा हो, मानो समय फिसल रहा हो। उसे बताइए कि यह वो नहीं है, यह उसके आसपास का माहौल है। वह जो कुछ भी सोख रहा है वह उसका नहीं है। तुम दूसरों की ऊर्जा, उनकी अराजकता, उनके दर्द, उनकी उम्मीदों को ढो रहे हो। क्नॉइस, और तुम्हारी माँ ने कहा, अब शुद्ध होने का समय है, अपने पास लौटने का समय है, क्योंकि इन सबके बीच कहीं ना कहीं तुम अपनी अहमियत भूलने लगे थे। तुम जीने के लिए खुद को ढालने लगे थे, तुम शांति बनाए रखने के लिए अपनी आवाज धीमी करने लगे थे, और वो इस बात पर स्वर्ग से रो रही है। वो कहती है, अब और नहीं। तुम यहाँ सिर्फ अस्तित्व में रहने के लिए नहीं हो, तुम यहाँ रहने के लिए, फलने फूलने के लिए हो। वह तुम्हारी चमक, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी आभा वापस चाहती है, और उन्होंने माँ काली से कहा कि वह तब तक तुम्हारे साथ खड़ी रहे जब तक तुम फिर से साहसपूर्वक चलने के लिए पर्याप्त मजबूत महसूस ना करो। वह तुमसे कह रही है, उपचार शुरू होने दो। इस बार सच में आधे रास्ते तक नहीं, विलंबित नहीं, बहुत व्यस्त होने के कारण पीछे नहीं धकेला गया, बल्कि पूरी तरह से। यदि तुम्हें आवश्यकता हो तो रो लो, अतीत को सामने आने दो ताकि वह चला जाए। जो यादें तुम्हें परेशान करती है उन्हें अंततः मुक्त होने दो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उस दर्द से बड़ा है। क्नॉइस, जो तुम्हारे साथ बने रहने की कोशिश कर रहा है, और उन्होंने कहा उनके जीवन में कोई नया व्यक्ति आ रहा है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की है, कोई ऐसा जो उनके दिल को कोमलता से छुएगा। हाँ, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हो जिसे तुम्हारी माँ ने आध्यात्मिक रूप से चुना है, एक ऐसी आत्मा जो तुम्हारी आत्मा से मिलती जुलती है, एक ऐसा व्यक्ति जो कोई खेल नहीं खेलेगा, और वे तब आएंगे जब तुम्हें इसकी सबसे कम उम्मीद होगी, लेकिन ठीक उसी समय जब तुम तैयार होगे। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही उनके दिल को छू लिया है, मैंने उनकी आत्मा में अपने बच्चे का नाम फुसफुसाया। वे जान जाएंगे, और जब वे आएंगे तो अंत तक सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्नॉइस, इसलिए कृपया उनके आने से पहले हार मत मानो, विश्वास मत खोना, ये मत मानो कि अतीत दोहराया जाएगा, क्योंकि ये पहले जैसा नहीं है, ये कोई सबक नहीं है, ये एक आशीर्वाद है स्वर्ग में बना हुआ। जब तुम्हारी माँ ने ये कहा तो वो मुस्कुराई, और माँ काली ने इसकी पुष्टि की। आत्मा सक्रिय हो गई है, कनेक्शन को संरेखित किया जा रहा है, लेकिन उनके प्रकट होने से पहले परमेश्वर तुम्हारे अंदर कुछ पूरा करना चाहता है। वह तुम्हारे अंदर बच्चों जैसा विश्वास फिर से स्थापित करना चाहता है, ये विश्वास करना कि तुम्हारे साथ वास्तव में कुछ अच्छा हो सकता है। आश्चर्य, स्वतंत्रता और सुंदरता है। हाँ, तुम सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हाथों में वह तुम्हें इसी के लिए तैयार कर रहे हैं। सिर्फ शांति नहीं, बल्कि सबूत। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे से कहो कि उनकी प्रार्थनाओं का प्रमाण आ रहा है, उन्हें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, उन्हें पीछा नहीं करना पड़ेगा, ये ईश्वर की उंगलियों के निशान के साथ सीधे उनके जीवन में आ जाएगा। इसलिए रुको, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा करीब हो। तुम सफलता से कुछ इंच की दूरी पर हो, बदलाव से कुछ सेकंड की दूरी पर, चमत्कार से कुछ ही पल की दूरी पर, और तुम्हारी माँ यह जानती है, वो यह सब ऊपर से देख रही हैं, और वो पहले से ही तुम्हारे लिए खुशियां मना रही हैं। स्वर्ग में भी वो अभी तुम्हारी जीत के लिए प्रार्थना कर रही है। अभी हर दिल टूटने पर तुमसे प्यार करती है, अभी जब तुम सोते हो तो तुम्हें ढकती है, अभी तुम्हारे नाम को झूठ से बचाती है, अभी सुनिश्चित करती है कि कोई भी बुरी योजना तुम्हारे खिलाफ खड़ी ना हो। माता रानी ने कहा,
ईश्वर ने तुम्हारे नाम के चारों ओर आग का एक घेरा बना दिया है। कोई अंधकार नहीं टिकेगा, क्योंकि उनकी प्रार्थनाओं में अभी वजन है और परमेश्वर अभी उनका सम्मान करता है। अभी आज रात ही, विशेषकर आज रात, क्योंकि स्वर की पुस्तक में कुछ लिखा जा रहा है और उस पर तुम्हारा नाम है। एक आध्यात्मिक अनुबंध है, एक पर उन्होंने अपनी आस्था के साथ हस्ताक्षर किए। एक माता रानी दिव्य तत्परता के साथ वितरित कर रहा है, और जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तुम्हें फिर से स्थान दिया जा रहा है, ऊंचा किया जा रहा है, फिर से चुना जा रहा है। उन्होंने कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं कि उन्होंने कितनी गड़बड़ की है। उन्हें बताइए कि स्वर्ग अब भी हाँ कहता है, और वो हाँ अभी तुम्हारे जीवन के इस क्षण में, तुम्हारी समय रेखा में, तुम्हारे भाग्य में गूंज रही है। तुम्हारी माँ ने बहुत देर तक इंतजार किया है। अब वह तुम्हें उठते हुए देख रही है, और स्वर्गदूत उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। किसी दूर भविष्य में नहीं, परंतु शीघ्र ही।